नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान थ्योरी हमने कंप्लीट देख ली थी और हमारे चल रही थी टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर बाल विकास का तीसरी ये क्लास है। पहली क्लास के अंदर बाल विकास और वातावरण व वंशानुगति का जो प्रभाव पड़ता है या उनकी जो भूमिका रहती है उनसे रिलेटेड प्रश्न देखे थे। दूसरी के अंदर गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे क्लास में। आज तीसरी क्लास रहेगी जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शारीरिक विकास, मानसिक सामाजिक विकास, या इनके अलावा भाषात्मक है, मनोलैंगिक विकास है या संवेगात्मक विकास है। इनसे रिलेटेड टॉप 85 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संवेदना ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है। इस कथन को किस विकास के साथ जोड़ा जाता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक? संवेदना ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है। ज्ञान को हम किसके साथ जोड़ते हैं? मानसिक विकास के साथ। एक नंबर ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन का प्रथम और सुखद अनुभव किसे माना जाता है? संवेदना, अभिरुचि, स्मृति या अवधान? किसको? अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो मानसिक विकास से रिलेटेड देख रहे हैं। तो जीवन का प्रथम और सुखद अनुभव किसे? संवेदना को माना जाता है। किसको माना जाता है? संवेदना को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किसकी? संवेदना, अभिरुचि, स्मृति या अवधान? संघनन का सिद्धांत व्याख्या करता है स्मृति की। किसकी करता है? स्मृति की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मृति में शामिल है पहचान, पुनः स्मरण, धारण या उपरोक्त सभी? स्मृति के अंदर पहचान, पुनः स्मरण और धारण, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। परिभाषा है ये, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है मित्रों? वुडवर्थ, रॉय, वाटसन या जीन पियाजे? किनका है यह कथन? वुडवर्थ का। किनका है? वुडवर्थ का है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है मित्रों? वुडवर्थ, रोस, वाटसन, जीन पियाजे? किनका है मित्रों? यह J.S. रोस का। सही है ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व है। अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व है रुचि है, अभिवृत्ति है, लक्ष्य है। ये तीनों ही है अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व है। तो ये सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में? कब? 11 वर्ष की आयु के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक विकास? किस विकास का हिस्सा है? मानसिक विकास का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? कौन सा विकास है जो छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक, शारीरिक, सांवेगिक या भाषाई? कौन सा विकास होता है मित्रों? शारीरिक विकास। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग व खेल गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, तीनों के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मनोलैंगिक विकास में शामिल है। अब मनोलैंगिक जो विकास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 4-5 जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं। मनोलैंगिक जो विकास है उसमें शामिल क्या है मित्रों? मनोलैंगिक विकास में शामिल है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 3 अवस्थाएं दी गई है और चौथा ऑप्शन है ये सभी, तो इनमें से जो शामिल है वो आपको बताना है। यहां पे मुख प्रधान अवस्था है, गुदा प्रधान अवस्था है और लिंग प्रधान अवस्था है, तीनों शामिल है ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में बालक चूसना, काटना एवं निगलना जैसी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है? मुख प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, एवेक्ता अवस्था या गुद्दा प्रधान अवस्था? चूसना, काटना, निगलना जैसी क्रियाएं एक बालक है जो मुख्य प्रधान अवस्था में प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व में कंजूसी, जिद्दीपन, अशांत प्रकृति का विकास होता है? किस अवस्था के अंदर होता है मित्रों? गुद्दा प्रधान अवस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़का किस ग्रंथि के कारण अपनी माता से प्रेम करता है? किस ग्रंथि के कारण? लड़का जो ओडिपस ग्रंथि होती है इस कारण से अपनी माता से प्रेम करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लड़की किस ग्रंथि के कारण अपने पिता से प्रेम करती है? किस ग्रंथि के कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जो मनोसामाजिक विकास है इसका प्रतिपादक इरिक्सन, फ्राइड, पियाजे या कोहलबर्ग, किसको माना जाता है? इरिक्सन को माना जाता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? देखिए यहां पे आध्यात्मिक नहीं होता है। 4 नंबर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यह है मानव क्षेत्र, मानव विकास के जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत सम्मिलित दोस्तों। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही है आपका? 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक या सामाजिक? कौन सा विकास? शारीरिक विकास। ऑप्शन 1 सही रहेगा। शारीरिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पेरू के उचित प्रयोग से। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम या शक्ति और गति? मांसपेशियों के विकास मतलब शक्ति। पेरू की उचित प्रयोग, पेरू से हम क्या करते हैं? गति करते हैं, तो शक्ति और गति। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? थकावट और बीमारी किसको, बच्चे के कौन से विकास को प्रभावित करते हैं? थकावट और बीमारी शारीरिक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस अवस्था में शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है? शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या किस अवस्था के अंदर कम होती है? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किस अवस्था में?
किशोरावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्थायी धातु की संख्या होती है 20, 35, 30, 15। अस्थायी धातु की संख्या पूछिए आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 होती है अस्थायी धातु की संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा हो जाता है? 16 वर्ष की आयु के अंदर जो मांसपेशियों का वजन होता है वो शरीर के कुल वजन का 43 से 44% होता है। तो यहां पे ऑप्शन देखिए आपका 2 नंबर सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, भ्रूण अवस्था के अंदर हड्डियों की संख्या 206, 350, 270 या 306, कितनी होती है? भ्रूणावस्था में पूछा जा रहा है, 306 होती है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का लगभग तिगुना हो जाता है? जन्म के समय 1 किलो अगर वजन है, 1 किलोग्राम वजन है, तो 3 किलोग्राम कौन से वर्ष के अंदर हो जाता है? यह पूछा जाता है 1 वर्ष के अवधि के बाद में, 1 वर्ष की अवधि के बाद में। क्वेश्चन नंबर 27, बालक का कौन सा विकास अध्यापक और विद्यालय द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? अध्यापक और विद्यालय के द्वारा सबसे कम प्रभावित होने वाला विकास इनमें से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक? शारीरिक विकास है। ऑप्शन 1 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है, नवजात शिशु में मांसपेशियों का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? नवजात शिशु के अंदर जो मांसपेशियों का वजन होता है वो शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 16 वर्ष यानी किशोरावस्था में जो 44% हमने देखा है वो नवजात शिशु के समय 23% होता है। कितना? 23%। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका नहीं, यह कथन सही गलत कैसा है यह बताना है। यह कथन सही है मित्रों, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखिए मित्रों, क्वेश्चन है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच रिक्त स्थान की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो पहले लड़का लड़कियां, लड़कों व लड़कियों। अब आगे देखिए, 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है। तो लड़कों, ऑप्शन 2 देखिए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? देखिए, पहला, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के प्रभाव उत्तरदायी व आनुवंशिक व परिवेशजन्य होते हैं? ये तीनों ही है मित्रों, तीनों ही है आपके, सही है तीनों, ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, संवेगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? संवेगों के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका यहां पे सही है, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। संवेगों के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है मित्रों? संवेग जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं, पहला। दूसरा क्या कह रहा है आपका?
संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है। संवेगों की प्रकृति क्या होती है? क्षणिक होती है। संवेगात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में सबसे तेज गति से होता है। ये तीनों कथन सही है यहां पे, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस अवस्था में बालक के संवेगों का विकास हो जाता है? कौन सी अवस्था के अंदर? शेषवा अवस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई है, यह कथन किसका है? किसका है? होब्स का कथन है ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सबको पता होनी चाहिए यह परिभाषा, बहुत एग्जामों में आ चुकी है। बाल विकास टॉपिक वर्दी एवं विकास पढ़ते हैं तो यह परिभाषा तो हम सबसे पहले ही पढ़ते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कहा था वुडवर्थ ने। किन्होंने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 36, संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। यह कथन किसका है? यह किसका है? मैकड्यूगल का। किनका कथन है ये? मैकड्यूगल का। क्वेश्चन नंबर 37, क्रोध करना आसान कार्य है लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। यह कथन किसका है? जिन साथी ने यह प्रश्न का उत्तर सही दे दिया मानो कि उसकी बहुत अच्छी तैयारी है। वाटसन, अरस्तु, स्किनर और जिन पियाजे। यह कथन किसका है? कमेंट कीजिए फटाफट। यह है अरस्तु का। किनका है? अरस्तु का कथन है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब यहां पे पूछा गया आपको संवेगात्मक विकास कौन सा है जो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मित्रों, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश पहला ही सही है यहां पे, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। संवेगात्मक जो विकास है इसको प्रभावित करने वाला शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, योग्यता, थकान, उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बीच में आ गया यहां पे, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब बच्चे की दादी उसे मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? मित्रों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है। किस कारण से? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। किसके कारण? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करना कब शुरू कर देता है? प्रेम और क्रोध के अंदर अंतर करना शिशु प्रारंभ करता है जब वह 6 माह का हो जाता है। कितने माह का? 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 43, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? जो संवेगात्मक शक्ति है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में, किसमें होता है? किशोरावस्था के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता सहयोग में, संघर्ष में, डर में या उत्तेजना में किसमें दिखाई देती है? उत्तेजना के अंदर। किसमें? उत्तेजना के अंदर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 45, संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, पर्यावरण व वंशानुक्रम, परिपक्वता व अधिगम व पर्यावरण। संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है पर्यावरण और वंशानुक्रम को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नहीं है मित्रों, ये 47 है, 46 के 46 नंबर। कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है? बे, क्रोध, पीड़ा, स्नेह। बे मित्रों, बे होता है ना, ये बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बालक में संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्या है? एक बालक के अंदर संवेगात्मक संघर्ष होता है, उसका मूल कारण क्या होता है? उसका मूल कारण हमेशा ही क्रोध होता है मित्रों। क्या होता है? क्रोध होता है। क्वेश्चन नंबर 48, बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण के लिए किसका ज्ञान देना चाहिए?
बालकों के अंदर अगर आप संवेगात्मक नियंत्रण है वो करना चाहते हैं तो आप किसका ज्ञान देंगे? आत्म प्रेम, आत्म केंद्रीय, आत्मानुभूति, आत्म संप्रति, आत्म अनुभूति का 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ब्रिजेज के अनुसार सबसे अंत में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? किस संवेग की उत्पत्ति ब्रिजेज के अनुसार सबसे अंत में होती है? हर्ष, भय, दुख, आनंद, किसकी होती है? हर्ष की मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, हर्ष संवेग की उत्पत्ति किस आयु में होती है? हर्ष की उत्पत्ति होती है 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद, तो 24 माह के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से संवेगों के साथ जोड़ा जाता है? पीयूष, अंतःस्रावी, एड्रेनिनल या उक्त सभी? कौन सी ग्रंथि है जिसको संवेगों के साथ जोड़ा जाता है प्रत्यक्ष रूप से? एड्रिनल ग्रंथि को। किसको? एड्रिनल ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 52, किस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर होता है? किस अवस्था के अंदर जो संवेगात्मक व्यवहार है वो सर्वाधिक अस्थिर होता है दोस्तों? किसमें होता है? शेषवा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शेषवा अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 53 है, संज्ञान और संवेग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित है। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। तीसरा है, संज्ञान संवेग को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्या फर्क है इसमें? संवेग है जो संज्ञान को कार्यात्मक रूप नहीं देता है, संज्ञान है यह संवेग को देता है मित्रों। और संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ए, सी और डी यहां पे सही है। 2 नंबर ऑप्शन केवल ए, सी, डी यहां पर सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। कथन किसका है? संबंधित कथन है। हरलोक, क्रो एंड क्रो, वाटसन, वुडवर्थ, किनका कथन है ये? करो एवं करो का। करो एवं करो का। क्वेश्चन नंबर 55, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, उसके बौद्धिक विकास को। एक बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो इन चारों को प्रभावित करता है। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैकडूगल ने व्यक्ति में कितनी मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग बताए? 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग मैकडूगल ने बताए दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? वाटसन, पियाजे, मैकडूगल, ये सभी मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है मैकडूगल को। किनको माना जाता है? मैकडूगल को दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना, यह है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? समाजीकरण के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के अंदर। किसमें? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 61, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, ये क्या दर्शा रहा है मित्रों? यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। पहला ये ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। बालक के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया उस दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन वो जन्म लेता है दोस्तों। तो जन्म से 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उनको रिक्त स्थान उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। किनको? किनको? मानकों, मूल्यों और विश्वासों को, ये सभी को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, समाजीकरण में बच्चों के रिक्त स्थान को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं रिक्त स्थान प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। किनको? बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना, उसके अलावा अनैच्छिक व गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना होता है। तो ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समाजीकरण के बारे में असत्य कथन बताना है। देखिए यहां पे, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। कितना? देखिए, आदर्शों में, अनुकरणों में, संस्कारों में, तीनों में धर्म का महत्व है। तो ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण के में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या निभाता है प्रमुख भूमिका? खेल कूद दोस्तों, सर्वाधिक भूमिका भी खेल कूद ही समाजीकरण में निभाता है। क्वेश्चन नंबर 69, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या? उनका बौद्धिक विकास करने की। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। कैसा? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में, विद्यालय समाजीकरण का क्या है? एक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का कारक है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इस संबंध के में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा है? जनसंचार बालक के अभिव्यक्ति, मूल्य, विश्वास को प्रभावित करता है। यह सही है आपका 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, यह निष्क्रिय एजेंसी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा के अंदर है मेरा परिवार सबसे अच्छी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज को सांस्कृतिक प्रगति का संरक्षक है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा व विद्यालय का क्या कार्य है। बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा व विद्यालय का शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, संस्कृति का हस्तांतरण करना, वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान से अवगत कराना, उक्त सभी है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए, किस क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 78,
किसका मानना है कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, किसका मानना है ये मानना है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन 3 वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 79, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, उसको कहा जाता है, यह भाषात्मक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कहा जाता है भाषा अर्जन साधन। क्या कहा जाता है? भाषा अर्जन साधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसका मानना है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ये मानते हैं चोम्स्की। कौन मानते हैं? ये चोम्स्की मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किस आयु में बालक अपनी मातृभाषा को सीख जाता है? मातृभाषा को एक बालक है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में सीखता है, 3 से 4 वर्ष की उम्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक की भाषा, 3 से 4 वर्ष की आयु में जो बालक की भाषा है वो अहम केंद्रित होती है। कैसी होती है? अहम केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? हकलाने की जो समस्या होती है इससे निपटा जा सकता है परिवर्धित वाक से, परिवर्धित वाक से। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? कौन सा क्षेत्र है जो पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया था? सामाजिक अंतःक्रिया वाला। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। कमेंट करके बता देना मित्रों, आज के प्रश्न बाल विकास की 3 क्लासें तीनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लो मित्रों, इनसे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? मित्रों, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं। भाषा विचार का आधारित है, पियाजे सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर, ये सर क्या आपका सब इसकी सब सही होने की संभावना सबसे कम है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। ये थे बाल विकास के अंदर आपके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक विकास से रिलेटेड 86 क्वेश्चन। मित्रों, कैसे लगे आपको कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।